ये तो बहुत हार्ड है। सन बड़ा होता है ना, कि उसको ले लिया हमने बड़ा। बट अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे को पता है सबसे ज्यादा बैंड अपनी इसी में बैठ बसती है। सो गाइस, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं ना, इसके अंदर कुछ स्पेशल है। स्पेशल ये है कि इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा उसमें जिसमें जरूरत पड़ेगी उसमें मैं आप सभी को लॉग टेबल से सॉल्व करके दूंगा, जिससे गाइस एक तीर से दो निशाने लगेंगे। आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने आएगा और उसमें लॉग टेबल यूज कैसे करते ये भी आपको आएगा। और गाइस, अगर जिन क्वेश्चंस में लॉग टेबल की जरूरत है वो अगर आप स्कूल के एग्जाम में करते हो या आगे जाके बोर्ड एग्जाम में करते हो तो भाई आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए लॉग टेबल आप सभी को आना चाहिए। तो भाई इसके लिए ना वीडियो पे जम के लाइक एंड वीडियो पे जम के शेयर होना चाहिए, जिससे मुझे आपका रिएक्शन दिखेगा कि आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए। तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज जितना हो सके कमेंट, जितना लाइक एंड लोगों तक शेयर कर दो कि एनालिटिकल पे मुझे आपका, यूट्यूब के एनालिटिकल पे आपका रिएक्शन मुझे दिखे, जिससे मेरे अंदर भी थोड़ा जोश आए। तो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कहां रहता है भाई? पोल्स पे। द वेट ऑफ पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ अर्थ जीरो होता है भाई। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ इज मिनिमम, अच्छा इन्फिनाइट डिस्टेंस। इसके बाद द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। देखो गाइस, यहाँ बाइंडिंग एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो 3 × 10⁹ जूल होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी जितना होता है उतना ही काइनेटिक एनर्जी भी होता है, 3 × 10⁹ तो ये हो जाएगा इसका डी। अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल्स की तरफ। हाँ, एक चीज बताऊंगा कि देखो गाइस, इसके अंदर जो बाकी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बाकी क्वेश्चंस को ऑलरेडी आप लेक्चर्स वीडियो अगर आप मेरा देखोगे तो बाकी सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मैंने उसी तरीके से क्वेश्चन बता बता के उसके अंदर सॉल्व करवाया है। तो आप लेक्चर्स वीडियो जरूर देखना। तो अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो एट व्हाट डिस्टेंस बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, जो जो चीजें आपने से पूछी है सबसे बोले लिख देंगे। डिस्टेंस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज बाय 10%। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जैसे हम डेप्थ में जाते हैं 10% डिक्रीज होता है, तो मतलब अर्थ के कंपैरिजन में कितना बचेगा? 90%। 10% डिक्रीज हुआ तो कितना बचा है? 90% ऑफ वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ। जितना एक्चुअल है उसके कंपैरिजन में कितना बचा है? 90%। 10% तो डिक्रीज हो गया, तो 90/100। और रेडियस कितना है? द रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर। क्लियर? ये अपने को दिया हुआ और फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। अब गाइस इसका आप ले लो फटाफट। तो फॉर्मूला डेप्थ का जी ऑफ डी इक्वल G1 - D/R। ओके, अब ये G, यहाँ एक चीज और मैं कर देता हूं, ये देखो, ये कन्वर्जन कर देता हूं। ये G मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड का तो डिवाइड हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो गया? 90। एक जीरो कैंसल, तो ये हो जाएगा 9/10। ये देखो, ये कन्वर्जन मैंने कर दिया जो हेल्प करेगा अपने को। यहाँ जी ऑफ डी, ये जी डिवाइड में आया, इधर क्या बचा? 1 - D/R। अब गाइस देखो, -D/R को इक्वल की साइड लेके आ जाओ तो प्लस हो जाएगा, और इसको इक्वल की साइड लेके जाओ तो माइनस हो जाएगा। ओके, ये थोड़ा छोटा लिख लो बहुत। जी ऑफ डी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट डेप्थ अपॉन जी। अब देखो गाइस, 1 - G/D/G की वैल्यू है अपने पास 9/10। 9/10। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा मैं इसको छोटा कर लूं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? देखो, 10, 10 1 जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 10 1 10, 10 में से 9 माइनस हुआ तो 1 बचेगा, और नीचे क्या आएगा? 10। समझा ना कैसे किया मैंने? ये देखो, 10 1 10, 9 1 9, और 10 1 10, इस तरह से 10 में से 9 माइनस किया तो 1 बचा, तो 1/10। कंफ्यूज नहीं होना। अब गाइस डी, अब इसके अंदर हमें आर की वैल्यू दी हुई है। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू अपने पास कितनी है? यहां मैं लिख देता हूं, ये आर अपने को डी फाइंड करना है, तो आर डिवाइड में इक्वल की साइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो किस तरह से बन जाएगा? D/R इक्वल 1/10। एक मिनट, इसको मैं डी ही फाइंड करना है, तो 1/10, ये आर इक्वल की साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/10 इंटू आर। आर कितना दिया है?
6400, तो ये एक जीरो क्या हो गया, कैंसल। अब देखो 640 बन जा 640 डी। अब गाइस देखो किलोमीटर में है, किलोमीटर में, इसलिए हमारा भी ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस किलोमीटर में आ जाएगा। हो गया, एकदम सिंपल सा, कुछ भी इसमें हार्ड जैसा नहीं है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, इफ द अर्थ वेयर मेड ऑफ वुड, द मास ऑफ वुड ऑन अर्थ, मतलब जो अगर मैं मान लो अर्थ को वुड से बनाता हूं तो उसका जो मास होगा वो मास अभी के अर्थ के कंपैरिजन में बस 10% होगा। कितना होगा, 10%। उसका मास बस अभी के अर्थ से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो बस कितना रहेगा, 10%। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट द एस्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। एस्केप स्पीड फाइंड करना है, बहुत सिंपल है गाइस। देखो अब जो हमें दिया हुआ है मास ऑफ वुडन अर्थ अभी के अर्थ के कंपैरिजन में बस कितना रहेगा, 10%। 10% ऑफ ओरिजिनल मास ऑफ द अर्थ। ओके, ये हो गया। फिर इसके बाद गाइस अपने को क्या फाइंड करना है, एस्केप स्पीड, जिसका फॉर्मूला होता है 2 GM अपॉन आर। गाइस इसको ना मैं थोड़ा अलग तरीके से, सिंपल तरीके से करवाऊंगा, जो बहुत सारे जगह बहुत सारी चीजें इसमें कैलकुलेट की जाती है, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं। देखो भी हम कैसे करते हैं। तो गाइस यहां देखो, हाँ, और हमें एस के वेलोसिटी का वैल्यू पता है, कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये हमने 10th में भी पढ़ा था, और अगर अभी भी आपको बताया गया होगा, नहीं बताया होगा तो याद कर लो भाई, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसके बाद गाइस हम यहाँ वैल्यू रखते हैं, एस्केप स्पीड अपने को यही फाइंड करना है, 2g। अब m हमें, हम ये मास ऑफ द वुडन अर्थ कितना मास था, 10 इंटू मास ऑफ द अर्थ अपॉन 100, और यहां साथ में r भी है। ये देखो मैंने बस इसके जगह पे रख दिया, 2 रखा, g रखा, m। मास ऑफ द वुडन अर्थ कितना है, 10 अपॉन 100 इंटू एम ई, तो 10 इंटू एम ई अपॉन 100, और नीचे वाला r। अब गाइस कोई जल्दबाजी मत करना है, कैंसिल मत करना। अब देखो मैं अगर यहां से 2g, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, 2gm अपॉन r, 2gm ये वाला ऐसे, बस ऐसे रखता हूं, 2gm अपॉन r। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 11.2 होती है ना, ये देखो 2gme अपॉन r, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगा इस 11.2। ऑलरेडी हमें पता है एस्केप स्पीड कितना होता है, 11.2, ये हम सभी को पता है। तो यहां भी में लिखते हैं, ये हम किसकी फाइंड कर रहे हैं, जो वुडन अर्थ है उसका एस्केप स्पीड फाइंड कर रहे हैं गाइस हम लोग। तो हमें ये पता है, तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, तो 2gm, यहां बस अंदर क्या बचा, √10 अपॉन नीचे 100 का क्या आ जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। अब 2 ध्यान देना, gm अपॉन r की वैल्यू कितनी होती है, 11.2। अब गाइस स्क्वायर रूट ऑफ 10, आपके पास लॉग टेबल, मैंने बहुत अभी ऑनलाइन सर्च किया, मुझे मिला नहीं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं। स्क्वायर रूट ऑफ 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.16। आपके पास जो लॉग टेबल उसमें देख लीजिए, 3.16 अपॉन 10 इंटू 11.2। अब तो बहुत सिंपल कर दे, इसमें लॉग टेबल लगाने की जरूरत ही नहीं गाइस, इसको डायरेक्ट ही आप अपने से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हम फटाक से मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ, क्योंकि आपको तो मल्टीप्लाई आता ही होगा। तो इसमें इतने छोटे में कैलकुलेटर, इसमें इतने छोटे में लॉग टेबल लगाने की जरूरत ही नहीं है। 3.16 इंटू 11.2 कितना हो गया, ये देखो 35.392, ये हो गया। अब गाइस मैं इसको डिवाइड बाय 10 कर देता हूं, डिवाइड बाय 10 करूंगा तो ये जो डेसिमल है ये आगे आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.5392 किलोमीटर पर सेकेंड। किसका एस्केप स्पीड किसका है, आप बोल सकते हैं एस्केप स्पीड ऑफ वुडन अर्थ। वुडन अर्थ का एस्केप स्पीड कितना रहे हो जाएगा, अगर मैं अर्थ को वुड से बनाऊंगा तो उसका एस्केप स्पीड कितना हो जाएगा, 3.5392 किलोमीटर पर सेकेंड। तो गाइस बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया, ये बस याद रखो, √2gm अपॉन r की वैल्यू हो जाती है डायरेक्ट 11.2, और गाइस यहां बचेगा, ऊपर बचेगा √10, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 का कितना होता है, 10 होता है। तो ये आपके पास लॉग टेबल है, उसमें आप डायरेक्ट देख सकते हो, तो अपने को मिल गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ मास 200 kg ऑर्बिटिंग एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जो जो चीजें दी है कोई टेंशन नहीं, आराम से करने का। ये देखो, इसको हम आराम से ये कर देते हैं, इसको हम बनाते हैं छोटू सा। अब यहां लिखते हैं कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अपने को कैलकुलेट करना है। अच्छा, जो जो कैलकुलेट करना है वहां मैं लिख दूं के इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क टोटल एनर्जी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड बाइंडिंग एनर्जी। अब बोलोगे सर इतना सारा फाइंड करना है, अरे भाई बहुत सिंपल है, बाइंडिंग एनर्जी। और फिर इसके बाद अपने को और क्या दिया हुआ, गिवन दिया हुआ मास। मास मास कितना लिया है, 2000 kg। अब 2000 kg है, उसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, 2 इंटू 10⁻³ kg। ओके, एंड ऑर्बिटिंग एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर। किलोमीटर है तो किलोमीटर को अपने को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप सभी को पता है किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम करेंगे, हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। 1000 से मल्टीप्लाई का तो देखो 1 2 3 4 5, बट मैं इसको यहां तक ले लेता हूं, 6 यहां तक डेसिमल ले लेता हूं। तो ये कैसा हो जाएगा, ये देखो 3.6 कैसे लिया मैंने, 1 2 3 4 5 पर मैंने डेसिमल यहां लिया, इसलिए 10⁻6 हो गया। ऐसा सर ने क्यों किया वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा करने से और सिंपल हो गया है, ये जो मैंने डेसिमल यहां तक लिया है ना, ऐसा करने से हमारा कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गया। 3.6 इंटू 10⁻6 हाइट हो गया। और क्या, और बाकी चीजें तो हमें लिख दी हुई है, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, पर आपको स्क्रीन पे सामने दिख रहा है तो मैं इसलिए नहीं लिखूंगा। तो चलो सबसे पहले फाइंड करेंगे, पहले मैं इसको लाइन ड्रॉ कर दूं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को फॉर्मूला याद ही होगा, Gmm/2R+H। ओके, याद होगा। अब सबकी वैल्यू रखेंगे हम, थोड़ा इसको मैं और पतला कर लूं। हाँ, जी की वैल्यू देखो लिखा हुआ है, ये देखो गिवन दिया हुआ है। मैं तो बोलूंगा इसको याद कर लो, 6.672 10⁻⁻11। फिर इसके मास कितना दिया हुआ है, 6 इंटू 10⁻24। क्लियर। इसके बाद गाइस ये m मास ऑफ अ सैटेलाइट 2000 kg। 2000 kg को हमने क्या लिया, ये स्मॉल m है, इसको स्मॉल m लिख लो, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। मास ऑफ सैटेलाइट 2 इंटू 10⁻3 हो गया। तो ऊपर का हमने सब पुट कर दिया। अब आ जाते नीचे, 2 ब्रैकेट r कितना दिया हुआ गाइस, देखो r रेडियस। हाँ, रेडियस को मैं यहाँ कन्वर्ट कर देता हूँ, ये देखो ये भी किलोमीटर में दिया हुआ ना, 6400 किलोमीटर में दिया हुआ, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा करके दिखाते नहीं है यार, मैं आप लोगों के लिए करके दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, मैं डेसिमल यहाँ तक ले रहा हूँ, इसीलिए 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 है, इतने 5 0 है, पर डेसिमल में यहाँ ले रहा हूँ, इसलिए 10⁻6 हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, देखो अभी आपको मजा आ जाएगा। आर की वैल्यू, रेडियस हमने देखो यहाँ निकाला, 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस आ गया, एच हाइट 3.6 इंटू 10⁻6 हो गया। एकदम सिंपल सा, छोटू सा है। अब देखो कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गया। सबसे पहले ये 2 हमने कैंसिल कर दिया, इसकी कहानी खत्म कर दी। ऊपर क्या क्या बचा, ऊपर बचा बस 6.67 इंटू 6। बोलोगे सर ये सब नहीं बचा है क्या, ये सब, ये सर आपको नहीं दिख रहा है क्या, ये वाला और ये वाला। भाई दिख रहा है ना, रुको भी बताता हूँ, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो। अब यहां देखो, ये देखो पहले मैंने लिख दिया। अब देखो गाइस, ये पूरे बॉक्स के अंदर ये जो ब्रैकेट दिया है, इसमें 10⁻6 कॉमन है, तो 10⁻6 को मैं बाहर ले लूंगा, और अंदर 6.4 प्लस 3.6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये आप सभी को पता है कितना हो जाएगा, 10। और कॉमन कितना है, 10⁻6। समझा कैसे किया मैंने, 10⁻6 मैंने कॉमन ले लिया,
6.4 प्लस 3.6 कितना हो गया? 10 हो गया, हो गया। अब देखो गाइस, ऊपर ऊपर का जो आपको बाकी था, जो आप बोल रहे थे 10⁻⁻11, 10 यहां मैं करके देखता हूं, 10⁻11, 10⁻24, 10⁻3, 10⁻3, ध्यान देना। और इसको भी हम अभी यहां नहीं लिखेंगे, अभी ये जो नीचे वाला हमने कॉमन लिया ना 10⁻6, रुके रहो। और ये 10 नीचे वाला 6, इसको मैं एक ही साइड रफ में पीछे सॉल्व कर लूंगा। देखो, जब भी आपको इंडाइसेस का रूल पता है, जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं, तो पावर प्लस हो जाएंगे। 11 प्लस 24 प्लस 3, और जो डिवाइड में हो उसका पावर क्या हो जाता है? माइनस। तो ये इसका 6 ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये देखो, तो ये कितना हो जाएगा? अब देखो एक साथ आ गया ना, ऊपर वाला हमने प्लस किया और ये वाला क्या किया? इसके साथ माइनस किया। अब देखो सिंपल सी बात है, 24 एंड 3 27, 27 में से जब हम 11 माइनस करेंगे, 27 में से 11 माइनस करेंगे तो अपना कितना बचेगा? 16 प्लस 16, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना, तो प्लस 16, और प्लस 16 में से 6 माइनस करेंगे तो अपना आएगा 10⁻10। ओके, ये देख लो, 24 एंड 3 27, 10⁻27 प्लस में 27 में जब 11 माइनस करेंगे तो अपना बचेगा 16, पॉजिटिव 16, क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव था 16, और फिर 10⁻16 में 6 माइनस करेंगे तो 10⁻10 बचेगा। तो ये पूरा ये इसका पूरा एक साथ मैंने काम कर दिया, तो ऊपर कितना बचा? 10⁻10। कितना बचा? 10⁻10। अब देखो गाइस, एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन आ गया। अब ये कैलकुलेशन में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब डायरेक्ट इसको क्या करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब इसमें लॉग टेबल बैठने मत चले जाना, जहां मुझे लगेगा वहां लॉग टेबल में करवा दूंगा। ये डायरेक्ट आप क्या करना? मल्टीप्लाई कर देना। 6.67 इंटू 6 कितना हो गया? 40.02 अपॉन 10 इंटू 10⁻10। अब गाइस देखो, ये 10 डिवाइड हो रहा है, इसलिए एक डेसिमल आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.002 इंटू 10⁻10 जूल। क्लियर? ओके। अब देखो, अगर आपके बुक में टेक्स्ट बुक में अगर यहाँ 10⁻9 दिया होगा तो ये डेसिमल आगे दिया होगा, तो घबराना नहीं है भाई, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। बोलोगे सर बुक में ऐसा दिया है सर, अरे भाई ये डेसिमल को एक बार आगे ले लो ना, तो ये हो जाएगा, यहां से एक जो जीरो हो जाएगा कम हो जाएगा, तो ये 10⁻9 हो जाएगा। बट मुझे कैलकुलेशन आता है ना, मैंने एक डेसिमल आगे ले लिया, इसलिए 10⁻10 लिखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, तो एकदम सिंपल 10 से डिवाइड किया, तो इसलिए ये डेसिमल एक आगे आ गया। अब चलो, हाँ, अपने को और क्या फाइंड करना है? हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लिया। अब देखो बहुत सिंपल है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। कैसे कुछ नहीं बचा है सर? ये देखो बता रहा हूं ना कैसे कुछ नहीं बचा है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बाद क्या फाइंड करना? पोटेंशियल एनर्जी ना। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला बता रहा हूं, जिसको दिमाग में रख लो, -2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को बस 2 टाइम कर दो। काइनेटिक एनर्जी कितना है? ये देखो, 4.002 इंटू 10⁻10 इंटू 10⁻10। तो चलो फटाफट मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 4 0 0 4 2 8, और डेसिमल कितने नंबर के बाद है? 1 2 3, तो 1 2 3 लगा दिया, और यह माइनस 10⁻10 जूल। क्यों? क्योंकि एनर्जी की बात चल रही है। अब पोटेंशियल एनर्जी हो गया। देन गाइस टोटल एनर्जी याद रखो, टोटल एनर्जी हमेशा टोटल एनर्जी हमेशा जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है। काइनेटिक एनर्जी का जस्ट अपोजिट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इतना है ना, काइनेटिक एनर्जी पहले मैं लिख देता हूं, 4.002 इंटू 10⁻10, बस आगे क्या लगा दो? माइनस। ये याद रखो, टोटल एनर्जी जस्ट अपोजिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो जस्ट अपोजिट मतलब माइनस, तो माइनस हो गया -4.002 इंटू 10⁻10। टोटल एनर्जी भी निकल गया, टोटल एनर्जी भी आ गया। अब क्या बाकी है? तो अब क्या है हमारा? बाइंडिंग एनर्जी। ये तो बहुत हार्ड है। बाइंडिंग एनर्जी इज सेम एज काइनेटिक एनर्जी।
जितना काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है उतनी बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो 4.002 इंटू 10 जूल हो गया। क्या ही यार लप्पू सा टॉपिक था भाई, बस एक ही चीज अपने को निकालना था, इसमें भी कुछ कैलकुलेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, बच्चे लोगों की तरह मैंने समझाया। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, टू सैटेलाइट ए एंड बी आर रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट, their periods of revolution are 1 hour 8 hour respectively. The radius of orbit of satellite B is 4 into 10 to 4 किलोमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। तो भाई अपने को देखो क्या दिया, दो सैटेलाइट है, दोनों प्लैनेट के आजू बाजू रिवॉल्व हो रहे हैं, दोनों का पीरियड दिया, पहले वाले का 1 आवर, दूसरे वाले का 8 आवर्स। फिर हमें क्या करना है इधर, द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, मतलब बी का रेडियस अपने को दिया है, अपने को ए का फाइंड करना है। कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला समझा देता हूं, कमेंट में मुझे लिख के बताना ये किसका लॉ है, ये किसका लॉ है, उनका नाम कैसे आता है, उनके 3 लॉ है। कमेंट में मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों का ध्यान है। तो भाई टी ऑफ ए पहले वाले सैटेलाइट का टाइम पीरियड, ये दूसरे वाले का, और दोनों का स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूले में स्क्वायर। प्रोपोर्शनल के साइन हटाएंगे, दो चीजें लगती, इक्वल और कांस्टेंट, ऊपर और नीचे से कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। रेडियस पहले वाले का रेडियस, दूसरे वाले का रेडियस, मतलब ए सैटेलाइट का बी सैटेलाइट का, और सबका क्यूब। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब गिवन क्या क्या दिया हुआ है, पहले वाले का ए का टाइम पीरियड कितना है 1 आवर, बी का टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 8 आवर, और क्या दिया हुआ है, हाँ, और अपने को फाइंड करना रेडियस ऑफ किसका, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट ए का, और रेडियस ऑफ बी अपने को दिया हुआ है 4 इंटू 10⁴ किलोमीटर। ओके गाइस, इसमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब एक ही क्वांटिटी में दिया हुआ है, सभी एक ही क्वांटिटी में है। तो हम अभी हम यूज करेंगे फॉर्मूला फटाक से। देखो, टी ऑफ ए अपॉन टी ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल क्या था, टी आर ऑफ ए अपॉन आर ऑफ बी का क्यूब। टी ऑफ ए 1 है, टी ऑफ बी कितना 8 है, लगा दिया इसका स्क्वायर। आर ऑफ ए कितना है पता नहीं कितना है, अपने को फाइंड करना है। आर ऑफ बी कितना है 4 इंटू 10⁴ का होल क्यूब। क्लियर, अब सबको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, आर का क्यूब, देन 4 का क्यूब कितना होगा 64, एंड 10⁴ का 3। ये देखो, याद रखो, कभी भी ये इंडाइसेस में पढ़ा था, ये दोनों क्या हो जाएगा, इंडेक्स का इंडेक्स दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 3 12। लगे सर ये आपने को आता है, क्या बता रहे हैं, मेरी आदत है छोटी छोटी चीजें बताना, क्या करूं, आदत से मजबूर है हम, इसीलिए तो फेमस है हम। 64 कैंसल, 64 1 64, 64 1 64। तो क्या बचा भाई इधर, बताओ मैं कौन सा गाना गा रहा हूँ, कमेंट में लिख दो। अब गाइस r⁴ ऑफ ए, अब क्यूब है, इस साइड आएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। तो भाई 1 का क्यूब रूट, चलो हम यहाँ ऐसे बना ही देते हैं, 1 इंटू 10⁻²। ओके, 1 का क्यूब रूट 1 होगा, और 10⁻² का क्यूब रूट होता है 10⁴। ये हो गया आर ऑफ ए। तो कितना आ गया, आर ऑफ ए का आ गया 1 इंटू 10⁴, 10⁴ क्या है भाई, किलोमीटर में ही था ना, किलोमीटर। क्लियर, तो निकल गया, हो गया, सब खत्म 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 खत्म। तो ये अपना हमने निकाल दिया। अब गाइस चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। तो मास ऑफ द सन कितना लिखा हुआ है 1.99 इंटू 10⁻30। देन मास ऑफ द अर्थ कितना दिया है 5.98 इंटू 10⁻24। इसके बाद एवरेज डिस्टेंस मतलब रेडियस कितना दिया 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, केजी।
ओके, और अपने को क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना भाई, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ फाइंड करना है, अपने को एफ फाइंड करना है। तो चलो फटाफट, अब इसके अंदर गाइस मैं आप सभी को लॉग टेबल सिखाऊंगा, लॉग टेबल। तो देखो फोर्स का पहले फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। जी की वैल्यू दी है, जी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, उससे लिखना पड़ेगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, याद होना चाहिए आप लोगों को। मास कैपिटल एम हमने सन को लिया है, तो 1.99 इंटू, सन बड़ा होता है ना, तो उसको ले लिया हमने बड़ा 30, एंड इसके बाद मास ऑफ द अर्थ कितना है 5.98 इंटू 10⁻24 अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ 1.5 इंटू 10⁻11 का ये स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर है ना, ये देखो स्क्वायर, इसलिए मैंने रेडियस को स्क्वायर कर दिया। अब गाइस एक काम सबसे पहले हम करते हैं, क्या करते हैं बताइए, देखो सबसे पहले ऊपर वाले नंबर 6.67 इंटू 1.99 इंटू 5.98, इसको हमने एक साथ ले लिया। रुके रहो, जल्दबाजी नहीं करना, बोलोगे सर बहुत कुछ बाकी है, 1 मिनट। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 15 का बोला मैंने, 1.5 का नहीं बोला मैंने, 15 का स्क्वायर बोला। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब डेसिमल एक डिजिट के बाद है, बट स्क्वायर है इसलिए 2 डिजिट के बाद लगेगा, 1 2, ये हो जाएगा 2.25। 1.5 का हो गया ना, 15 का स्क्वायर निकाला, 225 हो गया, 225 हो गया, बट ये स्क्वायर है इसलिए एक डेसिमल के पहले नहीं लगे, एक डिजिट के पहले नहीं लगे, 2 डिजिट के बाद 1 2, तो हो गया 2.25 इंटू 10⁻11 है, तो ये 10 कितना हो जाएगा, ये 10⁻11 का 22 हो जाएगा। ये देखो मैंने बताया था ना अगर इंडेक्स का एक और इंडेक्स है तो दोनों क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई, तो 11 2 22 हो जाएगा। तो मैं इसको भी यहां नहीं लिखूंगा, मैं एक साथ ही करूंगा। ये देखो सबसे पहले मैं बताता हूं, पहला देखो 10⁻11 है, दूसरा क्या है ये देखो कलर हम चेंज करते जाते हैं, 10⁻11 30 और 24, 30 है ना, और ये वाला 22, तो 10⁻−11 10⁻30 और 10⁻24 और ये देखो नीचे वाला जो है 10⁻11 2 सा 22 आएगा। अब ये 22 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 10⁻−22। ओके, ये देखो इसको एक साथ हम कंबाइन कर देंगे क्योंकि सभी का बेस सेम है, सभी का बेस क्या है सेम है, तो अब सब क्या हो जाएंगे प्लस। कैसे प्लस होंगे, ये देखो ये कहां से आया पता चला ना, नीचे वाले को मैं ऊपर लेके गया तो प्लस था, तो ऊपर क्या हो गया माइनस हो गया। अब ध्यान से देखो, अब एक काम करते हैं, पहले इसको प्लस कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, 22 में 11 प्लस करेंगे तो भाई अपना हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 213 33 इंटू 30 एंड 24 4 3 4 5 हो गया। अब दोनों को माइनस कर दो, क्योंकि अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस प्लस, ये सब करके नहीं दिखा एक ही जगह, मैं तो आपको करके दिखा रहा हूं। वैसे 4 में से 3 माइनस हुआ तो 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1 बचेगा, देन 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2 बचेगा, एंड बिगर नंबर का साइन प्लस का है ना, ये प्लस का साइन है, ये प्लस है, हाँ प्लस है, देखो प्लस था, तो इसलिए 10⁻21, ये पूरे का इसका और ये इसका कितना हो जाएगा 10⁻21, तो यहां हम ऐसा लिख देंगे 10⁻21 हो गया, सबका काम कर दिया हमने 10⁻21, वो एक ही साथ कर देने का काम खत्म हो जाएगा। 10⁻21 हो गया। अब गाइस हम इसको यूज करेंगे लॉग टेबल आप सभी के लिए। देखो कैसे, सबसे पहले हम आ जाते हैं लॉग टेबल पे। सबसे पहले इसका देखो, इसमें कितने डिजिट है 1 2 3, डेसिमल के पहले कितना डिजिट है, डेसिमल के पहले एक डिजिट है, डेसिमल के पहले एक डिजिट है, तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। ऑलरेडी मैंने लॉग टेबल का लेक्चर लिया हुआ है, आप बोलोगे तो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप जाके आराम से इसको देखो, पर इसके लिए बता रहा हूं डेसिमल के पहले एक डिजिट है, तो डेसिमल के पहले जितना भी डिजिट होता है उसको 1 से माइनस करते हैं, तो इसके पहले एक डिजिट है तो उसको 1 से, एक ही डिजिट है ना, 1 डिजिट नंबर नहीं बोला 1, तो 1 से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0 0 पॉइंट,
ओके 0 पॉइंट। अब मेंटेसा हम लिखेंगे, देखो कितना है 66 का 7 में, 66 का 7 में, 66 का 7 में लॉगरिथम पे आ जाओ। 66 का 7 आपको दिख रहा होगा, ये देखो 66 का 7 बोला है ना, यहाँ मैं ऐसा लिख देता हूँ 66 का 7। तो 66 ये देखो अपने पास है, और 7 देखो 7, अभी मैं इसको कैसे आपको बताऊं, ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये अपने लिए 7 है। अगर आपको दिखाना चाहो तो ये देखो थोड़ा और ये दिखाई देता हूँ, फिर हम नीचे आते हैं। ये देखो पहला 0 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको दिख गया। तो अपने को कितना था 66। ये देखो फिर से मैं उस पर आता हूँ, एक मिनट। ये देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक लिखा। कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखते हैं, डेसिमल के पहले जितना भी डिजिट हो उसको 1 से माइनस करो। तो 1 डिजिट है तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 पॉइंट आ गया। अब हम ये पूरे को लॉग टेबल में देखेंगे। 66 का 7, 66 का 7, 66 7 0 1 2 3 4 5 6 7, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं ऊपर है नहीं दिखेगा इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो 66 का 7 कितना आ गया 8241, तो 8241 यहां हमने लिख दिया, 8241 लिख दिया। प्लस ओके, जैसे लॉग लग जाता है मल्टीप्लाई का हट के उधर प्लस आ जाता है। फिर से डेसिमल के पहले एक डिजिट है तो 1 माइनस 1 0, कैरेक्टरिस्टिक 0 आ गया। अब 19 का 9 में देखेंगे, 19 का 9 में, 19 का 9 में आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे को पता है सबसे ज्यादा बैंड अपनी इसी में बैठ बसती है। तो 19 का 9 में ये हो गया अपना 19, 9 देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 19 का 9 में कितना दिया हुआ है 2989, तो 2989 लिख दो इधर, 2989 लिख दिया। फिर से मल्टीप्लाई हट के प्लस हो जाएगा। डेसिमल के पहले देखो, डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब 59 का 8 में पूरा कंप्लीट देखने का, फिर डेसिमल भूल जाने का। 59 का 8, 59 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो ये कितना सब गंगा जैसी बह रही है, नंबर की गंगा बह रही है। 59 कितना था भाई, 59 का 8, तो 59 का 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 7767, 7767, 7767। ओके, अब देखो, अब इसको ये जो दिया हुआ है कि पूरा इसके साथ क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि जो भी डिवाइड में होता है, जो भी डिवाइड में होता है लॉग टेबल के टाइम उसके साथ क्या होता है माइनस, तो पूरे ब्रैकेट में प्लस माइनस, इसका जो भी आएगा उसके साथ ये क्या हो जाएगा माइनस। तो हम सेम टू सेम वैसा ही करना है, चेंज नहीं करना है कुछ भी, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस इस तरह, ये पूरा प्लस वाले को एक ब्रैकेट दे दिया मैंने, बीच में बीच में माइनस। अब इसका देखते हैं, देखो सबसे पहले वही कैरेक्टरिस्टिक, डेसिमल के पहले 1 डिजिट है तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 0 पॉइंट। 22 का 5 में देखो, 22 का 5, 22 का 5 किधर गया, 22 का 5 बाय, अच्छा 22 ऊपर होगा ना, 22, 22 का 5 है ना, 22 का 5, हाँ 22, ये देखो ये 22 का 5 0 1 2 3 4 5, तो 3522, 3522 हो गया, हो गया 3522, सब हो गया ना। देखो ऊपर वाले को प्लस और इसके साथ माइनस कर दिया, और सभी के साथ ये हमारा क्या हो जाएगा 10⁻21, ये तो साथ में ही चलेगा 10⁻21। आप सबको प्लस कर दो। अब भाई प्लस तो आप लोगों को करने आता ही होगा इसलिए हम फटाक से कर देते हैं, बिना मतलब वीडियो ऐसे ही ऑलरेडी बड़ा हो रहा है बट फिर भी चलेगा। 0.8241 प्लस 0.2989 प्लस
7767 तो ये टोटल प्लस करके कितना आ गया, प्लस करके दोस्तों आ गया 1.8997 और इसको माइनस कितने से करना है, 0.3522 से क्या करना है माइनस, और इंटू 10⁻21। चलो माइनस करो, माइनस 0.3522 कितना हो गया, ये आ गया हमारा 1.5475। बट गाइस ये लॉग ऑफ एफ है, ओके ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई लॉग ऑन बोथ द साइड, क्योंकि जब लॉग ऑफ अप्लाई करते हो तो लॉग ऑफ एफ मिल गया अपने को इंटू 10⁻21। बट अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को तो एफ चाहिए ना, लॉग ऑफ एफ थोड़ी चाहिए, अपने को एफ चाहिए, ओनली 4 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं नीचे ले लूं। अब हमें एंटी लॉग फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एंटी लॉग। अभी तक जो हमने फाइंड किया वो क्या था, लॉग था, अब एंटी लॉग। लॉग इक्वल के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग इक्वल के साइड जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा लॉग का एंटी लॉग हो जाएगा, तो एंटी 1.5475 इंटू 10⁻21। अब इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे। एंटी लॉग फाइंड करने के लिए गाइस एक चीज याद रखना, ये डेसिमल के बाद वाला जो नंबर दिया रहता है ना, इस पे फोकस करना। क्यों इस पे फोकस करना, ये देखो आपको बताता हूं, ये देखो, आ जाओ लॉगरिथम खत्म हो जाओ भाई। हाँ ये देखो एंटी लॉगरिथम, ये नंबर देखोगे ना, ये देखो डेसिमल के बाद वाला ही है, ये डेसिमल के बाद वाला, यहाँ ध्यान दो, ये देखो दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, ये और जूम कर दूं, और जूम करूं तो ये इसके बाद वाला ही नंबर होता है, तो आपको बाद वाले नंबर पे क्या करना है, फोकस करना है। अब देखो अपने को कितना दिया हुआ, 0.54, मतलब 54 का 75 है, 54 का 75 है, 54 का 75, चलो किधर है 54 का 75, ये देखो डेसिमल 5, 54 का 75 में देखो 54, पहले ये देखो ऊपर ये बता देता हूँ, यहां भी 0 से स्टार्टिंग है, तो मैं यहां लिखता हूँ भाई 54, ये 54 मिल गया। 54 का 75, ये देखो 50, ये डेसिमल के बाद वाले को ही देखने का, 54 का 75। डेसिमल के पहले का क्या करेंगे बताऊंगा। तो ये हो गया हमारा 54, 0 1 2 3 4 5 6 7 75, 54 का 75 ना, हाँ 54 का 75। तो भाई देखो ये 54, 0 1 2 3 4 5 5, ओके 5 6 7 8 9, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ। तो अपने को क्या फाइंड कर रहा था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 54 का 75, 54 का 75 फाइंड करना था। तो 7 के नंबर पे क्या दिया हुआ है, देखो 3524 दिया हुआ है, यहाँ मैंने बड़ा सा लिख दिया, हो सकता है आप लोग को दिख रहा हो, थोड़ा और मैं बड़ा कर दूं, हो सकता है दिखे। ओके क्या है, कितना मिला 3524, ये देखो 54 के लाइन में 7 तक हमने 3524, 3524 मिल गया, मतलब यहां तक का काम हो गया अपना। अब ये वाला कहां देखते हैं, ये देखते हैं मेन डिफरेंस में। कहां देखते हैं, मेन डिफरेंस में, इसमें देखते हैं मेन डिफरेंस। और मुझे मेन डिफरेंस को दिखाने के लिए भी आपको ऊपर लेके जाना ही पड़ेगा यार, ये इसमें एक प्रॉब्लम है, इसको हटाने का पूरा हट जाता है, कोई नहीं कोई बात नहीं। देखो यार मेन डिफरेंस है 1 2 3 4 ऐसा स्टार्ट होता है, क्लियर। मेन डिफरेंस में इस तरह से स्टार्ट है, ये मेन डिफरेंस होता है। तो चलो फिर से एक बार, कोई बात नहीं, मेरे को कोई टेंशन नहीं, आपको बस समझ में आना चाहिए। तो ये 54 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। आपने को 1 2 सॉरी 1 2 से लिख दिया मैंने, 1 2 से नहीं लिखना है, 0 से है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 7, ये क्या मिल गया अपने को, 7 ही चाहिए ना, क्या था नंबर 54 का 75। तो 54 तो ये हो गया, और 7 इसके लाइन में कितना मिला 3524, तो यहां तक काम हो गया, 54 भी मिल गया, 7 देखना है यहां मिल गया, और 5 ये जो लास्ट वाला नंबर है वो किस में देखना है, मेन डिफरेंस में। इसी लाइन में आ जाओ, चुपचाप आ जाओ, देखो ये हो गया 1
ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो 5 अपने को कितना मिला 4। तो जो 4 मिला है मेन डिफरेंस में, ये लास्ट वाले का मेन डिफरेंस का 4 मिला है, उसको इसके अंदर प्लस कर देने का। कितना मिला 4, प्लस कर देने का। 4 4 कितना हो जाएगा 8, 2 5 3 कितना हो जाएगा 3 5 2 8, 3 5 2 8। तो यहां लिख देने का। एंटी लॉ कितना हो गया 3 5 2 8। अब क्या करने का, आग बंद करके हमेशा एक तरीका बता रहा हूं, एक डिजिट के बाद एक डेसिमल लगा देने का, इंटू 10⁻21 इंटू 10⁻21 इंटू, अब सर इसका क्या होगा, ये देखो ये वाला आगे लगा दी, इसका क्या होगा, हमेशा याद रखो एक 10 और लो, डेसिमल के पहले जितना नंबर दिया उसको पावर में लिख दो। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो 3 पावर लिख देता, 4 लिखा होता 4 पावर लिखता था, 5 लिखा होता तो 5 पावर लिखता। या डेसिमल के पहले 1 है तो इसलिए मैंने 10⁻1 ले लिया। कितना ले लिया 10⁻1। तो ओवरऑल इसका आंसर कैसे आ गया, कितना आ गया, मैं थोड़ा और छोटा करूं, ओवरऑल इसका आंसर आ गया 3.528 इंटू 10⁻2। देखो ये दोनों प्लस हो जाएगा, 10⁻22 न्यूटन। हो गया ये अपना आंसर, समझ में आया। और ये हो गया, इस तरह से मैंने आपको लॉग टेबल भी करके बता दिया। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपने इसको प्यार दिखाया तो हम जल्दी बाकी जो पार्ट 2 है इसके, जो बाकी 5-6 क्वेश्चन बचे वो भी लेके आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।